अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरे पास घर के लान में थोड़ी सी जगह बची थी, तो मैंने इसमें सोचा कि मेरे जो पिछले सालों के ग्रो बैग्स हैं, ये पुराने ग्रो बैग्स जो इस्तेमाल शुदा हैं, इनको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ और इनमें जो क्यूलिनरी हर्ब्स यानी घरेलू इस्तेमाल की इस कुकिंग में इस्तेमाल होने वाली जो हर्ब्स हैं वो यहाँ पे लगाऊं, जैसे धनिया है, पुदीना है, मेथी है, इस तरह से। तो इन ग्रो बैग्स को मैं इस प्लेस पे एक के ऊपर दूसरा रख के, मतलब सबसे बड़ा नीचे, उससे छोटा उससे ऊपर, उससे छोटा उससे ऊपर, इस तरह से एक टावर सा बनाऊँगा। इसके लिए मेरे पास ये मेरे घर की छत से मैंने ये मिट्टी जो है वो नीचे फेंकी थी, तो इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। और हम यहाँ पे ग्रो बैग्स जो हैं इनको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो काम शुरू करते हैं फिर अपना इंशाल्लाह। इस तरह से हम इस मिट्टी को 1 बाय 1 इस पॉट में भर के तो इधर डालते जाएंगे ताकि ये ग्रो बैग अच्छी तरह से फिलअप हो सके। ले जी, एक ग्रो बैग तो हमने फिल कर दिया और इसमें जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत से अर्थवर्म भी हैं, क्योंकि ये मिट्टी 2-3 माह से उधर स्टॉक हुई थी और इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। काउडंग कंपोस्ट जो है इसमें और भल मिट्टी है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। तो ऑर्गेनिक मैटर जहाँ कहीं भी होगा तो वहाँ पे ये वर्म्स डेवलप हो जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि इनकी कास्टिंग्स जो होती हैं, इनसे छोटे छोटे ये मिट्टी खाते हैं और उनको अपने जिस्म से जब निकालते हैं छोटी छोटी सी मिट्टी की पैलेट्स की फॉर्म में, जैसे ये आपको गोलियाँ छोटी छोटी सी नज़र आ रही हैं, तो ये जो हैं वो वर्मी कंपोस्ट के तौर पे काम करती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी से इसमें यूरिया शामिल हो जाती है। तो यूरिया एक फर्टिलाइज़र है, इस वजह से ये किसान दोस्त कीड़े हैं। इनको अगर आपको नज़र आए अपने गार्डन में तो इनको ख़त्म ना करें, बल्कि इनको बढ़ाने का काम करें। और इस तरह से आपकी ये नामियाती खाद जो है, केचुओं की खाद जिसको हम कहते हैं, ये भी आपकी मिट्टी में शामिल होती रहेगी। ग्रो बैग्स जो हैं वो छत पे रखने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इनका वज़न बहुत कम होता है। ये एक ग्रो बैग जो है वो बस चंद 100 ग्राम्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे ये है, ये तकरीबन 6ठा साल है इसको इस कलर में। ये जो ब्लैक वाले हैं इनको भी 3रा साल है। तो ये जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा हम जो है लाइट वेट अगर हम कहीं पे चाहिए तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ग्रो बैग्स को भरें तो इसके कुछ लोग जो हैं ये ऊपर से यूं किनारे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ तक इसको भरना है। क्योंकि ये जो ऊपर से आपने जगह छोड़ी होती है इनकी, ये मिट्टी जहाँ तक है कांटेक्ट में वहाँ तक ग्रो बैग महफूज रहता है। मतलब वहाँ तक अगर इसने 6 साल चलना है तो ये जो ऊपर आपने छोड़ दिया हुआ है तो ये 3 या 4 साल चलेगा। मतलब इसकी लाइफ कम हो जाती है जिसके साथ मिट्टी नहीं है। तो इसलिए इसको हमेशा जब आपने भरना है तो इसके लेवल तक भरना है। इसको ऊपर किनारे तक जो है वो मिट्टी आनी चाहिए, ताकि ये आपका ग्रो बैग भी महफूज रह सके। और इस तरह से आप इसको सारे को भरेंगे। एक ग्रो बैग तो फिलअप हो गया है। ये देखें कैसी खूबसूरत इसकी शेप आई है राउंड में। और ये 46 यानी 46 इंच इसका डायमीटर है। यहाँ से एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जो फासला है, चौड़ाई है इसकी, वो 46 इंच है। और इसकी जो हाइट है यहाँ ये ज़मीन से ऊपर की तरफ, तो ये 11 इंच है। तो इस तरह के जो ग्रो बैग हैं वो रूफ टॉप पे या इस तरह से
नीचे लॉन में ज़मीन में रख के तो खूबसूरत भी लगेंगे और आपकी बहुत सारी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी इसमें ग्रो कर सकती हैं, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है। तो इसके साथ साथ सैलड की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं वो इसमें आप ग्रो करवा सकते हैं। और जो कम लंबाई वाली रूट वेजिटेबल्स हैं, जैसे कैरेट्स की बहुत सारी अक़साम हैं जो 11 इंच तक जिनकी लंबाई हो या उससे कम हो, शलजम इसमें तमाम ग्रो करवा सकते हैं आप। और रेडिशेस जो हैं मासवाए एक बहुत जो लंबी वाली मूली है, उसके अलावा बाकी जो गोल वाली मूलियां हैं या कम लंबाई वाली मूलियां हैं वो सारी इसमें आप ग्रो करवा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग्स जो हैं वो स्मार्ट गार्डनिंग में और रूफटॉप गार्डनिंग में बेस्ट हैं और विंटर वेजिटेबल्स के लिए तो आइडियल हैं कि अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं और आपको जो है वो गार्डनिंग का शौक़ भी है और आप थोड़े अरसे के बाद वो घर चेंज कर लेते हैं, तो इतने हैवी पार्ट्स जैसे ये सीमेंटेड पार्ट है, इसको मिट्टी समेत पौधे समेत उठा के ले जाना बहुत मुश्किल होता है या फिर ये तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस सूरत में क्या करेंगे कि जो ग्रो बैग्स हैं वो बेस्ट हैं, उनमें से मिट्टी निकाल के फेंक दें। ग्रो बैग को इस तरह से आप पैक करें और नए घर में ले जाएं, वहाँ पे जाके आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो हम ये 46 इंच वाले ग्रो बैग के ऊपर ये 36 इंच वाला ग्रो बैग जो है ये रखेंगे इस तरह से, इसके अंदर 24 इंच वाला, तो हम जो है वो इस तरह से एक टावर सा बनाएंगे। हमने ये सेकंड ग्रो बैग भी इस बड़े ग्रो बैग के ऊपर रख दिया है। ये हमारा जो ऊपर वाला ग्रो बैग है ये 6 साल मैंने मुसलसल यूज़ किया है और नेक्स्ट अभी तक ये बिल्कुल ठीक है। इसके इवन के ये जो किनारे हैं ये देखें अभी तक बिल्कुल बेहतरीन हालत में हैं। और मार्केट में तो बहुत सारे ग्रो बैग्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो अच्छे वाले ग्रो बैग हैं वही आप सेलेक्ट करें। मैंने ये जिनसे लिए थे, खाकान चौधरी साहब हैं, वो चाइना से इनको इंपोर्ट करते हैं और उनका मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे एड्रेस भी और इनका नंबर भी। लैंडवेज स्विफ्ट ग्रो बैग्स के नाम से उनकी कंपनी रन कर रही है और बहुत मेयारी ग्रो बैग्स हैं। ये देखें कितने सालों के बाद भी हम इनको अभी तक मज़ीद यूज़ कर सकते हैं 1-2 साल। और तो ये तकरीबन जो है वो उनकी अपनी जो वारंटी थी वो 5 साल थी, तो ये ऑलरेडी वारंटी से 1 साल ज़्यादा इसको हो गया है और मुझे लगता है कि अभी कोई 2 साल और ये चल जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग आप ड्यूरेबल ग्रो बैग्स लें अच्छे और रेप्यूटेड सेलर से। तो उनका नाम मैंने आपको बता दिया है, उनकी जो कंपनी है लैंडवेज स्विफ्ट ग्रो बैग्स, उसका भी हवाला दे दिया है। फेसबुक पे आप या ऑनलाइन जो है वे इनको www.landswiftgrowbags.pk के ऊपर जाके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और कस्टमाइजेशन भी इनके पास होती है कि आप अपनी रिक्वायर्ड साइज़ का और शेप का ग्रो बैग इनसे तैयार करवा सकते हैं। तो मोस्टली जो हैं वो हम तो ये गोल वाले ग्रो बैग भी ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगुलर हैं यानी मुस्ततील नमा क्यारी की टाइप के वो ग्रो बैग भी ये बनाते हैं। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही ग्रो बैग्स ये आपको बना देंगे। जैसे सब्जियों के लिए तो वो कम हाइट वाले हैं, लेकिन ये जो बड़े पौधे हैं उनके लिए ये ज़्यादा हाइट वाले ग्रो बैग्स जो 2 फुट या 3 फुट ऊंचे हो सकते हैं, तो इस तरह से ये ग्रो बैग्स भी इनसे अवेलेबल हैं, आपको मिल सकते हैं। और कम्पेटिटिव प्राइसेस पे, यानी मार्केट में जो ग्रो बैग्स हैं उनसे कहीं सस्ते आपको ये मिलेंगे और होंगे भी ड्यूरेबल, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है अगर आप डायरेक्ट वहाँ से या इंपोर्टर से आप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको सस्ते पड़ जाते हैं। रिटेलर से आप लेंगे तो आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। ये इनका एक तो लाइट वेट है फ़ायदा, दूसरा ये कि इनकी ये जो वाल्स हैं और जो पैंदा है ये सारी बड़ी पोरस हैं, यानी बहुत छोटे छोटे इनमें पोर्स होते हैं।
इसलिए जब बरसात आती है या सर्दियों की बारिशें आती हैं तो गमलों के अंदर पानी ठहर जाता है, जिससे आपके प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो प्लांट्स से डेड हो जाते हैं। लेकिन इनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इनमें जितना मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसके अंदर जितनी की नमी वो जज़ब कर सकती है वो तो रहेगी, बाकी जो है इसके इन दीवारों से वो एवेपोरेट कर जाएगी, पानी निकल जाएगा। इसलिए आपके पौधों को ओवर वाटरिंग का इशू नहीं होगा। उसके बाद ये वाल्स चूँकि इसकी पोरस हैं, इसलिए गैसियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होगा और रूट्स जो हैं उनको बर वक्त ऑक्सीजन मिलेगी। उनसे पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड की शक्ल में तब्दील होकर तो रूट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो फ़ौरन कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो इस तरह से एरेशन का मसला जो है वो भी ग्रो बैग्स जो हैं वो हल कर देते हैं, बेहतरीन रहते हैं। जी तो दोस्तों, हमने ये तीसरा ग्रो बैग भी इस टावर के ऊपर रख दिया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसके हर ग्रो बैग में जब इसके किनारों के करीब जब सब्ज़ियाँ ग्रो करेंगी, मुख्तलिफ़ तरह की हर्ब्स ग्रो करेंगी, तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू होगा और सब्ज़ियाँ भी अच्छी तरह से ग्रो करेंगी। ग्रो बैग्स को इस्तेमाल करते वक्त ख़ास तौर पे बिगनर्स में एक इशू उन्हें पेश आता है कि जब हमने इसके किनारे जो है यूँ बराबर कर दिए सारे, तो फिर पानी यहाँ पे कैसे ठहरेगा। क्योंकि गमले में तो हम जो है वो गमले की जो टॉप है उससे मिट्टी थोड़ी सी नीचे रखते हैं और पानी देते हैं, तो पानी इस तरह से खड़ा हो जाता है और वो नीचे सीप डाउन कर जाता है। लेकिन ग्रो बैग में तो मैंने कहा कि हम इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे पानी कैसे ठहरेगा। तो इसके लिए ये है कि इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगी कि यहाँ पे जो किनारे हैं इनको आप थोड़ा थोड़ा दबा दें, यानी कि कोई किनारों से अंदर की तरफ 2 या 3 इंच आप यूँ इसको पैटिंग करते जाएं, दबाते जाएं, ताकि ये मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाए दरमियान वाली मिट्टी की निस्बत। अब आपने ये जब कर दिया, फ़र्ज़ करें कि इतना इतना हमने कर दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दरमियान वाला जो हमारा हिस्सा है जहाँ पे हमने सब्ज़ियाँ लगानी हैं, बीज लगाने हैं, तो यहाँ से हम मिट्टी लेके ये किनारे के ऊपर ऊपर चढ़ा देंगे ताकि ये दरमियान से थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, 1-2 इंच ये ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ से मिट्टी लेके हम इसमें किनारे में चढ़ाते जाएंगे ताकि किनारा ऊंचा हो जाए और दरमियान से ये थोड़ा सा नशीबी हो जाए। इस तरह से हमारा जो किनारा है वो हमने इसके बराबर बिल्कुल ले आना है। जो ग्रो बैग की वाल की अपर हाइट है, ये ऊपर वाला किनारा है, हमने इसके बराबर इसको ले आना है। जब हम इसके बराबर इसको ले आएंगे तो उसके बाद जब भी हम पानी देंगे तो ये पानी हमारा इसके अंदर ही रहेगा, जितना चाहिए, जितना मिट्टी होल्ड कर सकती है वो पानी इसके अंदर रहेगा। बाकी जो है वो फिर इन वाल्स में से निकल जाएगा। तो ये किनारा हमें इसका खुद से बनाना है और ये फिर जब सब्ज़ियाँ आपकी उग आएंगी तो उसके बाद जो है वो ये दरमियान की निस्बत थोड़ा मज़बूत हो जाएगा ये किनारा। और इसको इब्तिदा में जब आप बनाएंगे तो उस वक्त इसकी यूँ टैपिंग ज़रूर करते रहना है ताकि किनारा थोड़ा सा मज़बूत हो जाए। इस तरह से आपने ग्रो बैग बनाना है। ये तो मैंने 3 ग्रो बैग एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। अगर हम सिंगल भी करें तो तब आपने इस तरह से बनाना है और यहाँ पे सब्ज़ियाँ लगानी हैं ताकि इनको पानी भी मिलता रहे, इनकी रूट्स अंदर की तरफ भी फैलते रहें और बाहर की तरफ भी।
तो ये जनाब छोटी सी टिप थी और हम इसमें हर्ब्स के सीड लगाएंगे। ये एक हर्ब तो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये धनिया के सीड्स हैं और ये आम बाज़ार से मिलने वाला जो है धनिया है, बिल्कुल हेल्दी सीड्स हैं, फ्रेश हैं। तो इनको डायरेक्ट इस तरह से नहीं लगाते होते, बल्कि इनको लगाने के लिए भी हम इब्तदा में इनको थोड़ा सा 2-2 हिस्सों में या 4-4 हिस्सों में तकसीम करते हैं और उसके बाद लगाते हैं। धनिया लगाने के लिए आपको ये जो बाज़ार से धनिया मिलेगा वो इस तरह से साबित बीज होंगे। तो कोई इसमें से जो है वो 2 पीसेस में भी है। तो आप इनको पहले जो है किसी हार्ड और फ्लैट सरफेस पर रख के इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। इस तरह से हम जो है वो इसको एक हार्ड और फ्लैट सरफेस पे रखते हैं और इसको अब हम रगड़ते हैं। तो 2 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। ये आप देखें काफ़ी सारे जो हैं वो टूट गए हैं। तो इस तरह से करके हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जब ये 2 या 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएं तो उसके बाद हम इसको लगाएंगे तो इनकी जर्मिनेशन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। ये हमने इनको तोड़ लिया है। इनका तोड़ते वक्त ये ख्याल रखना है कि दबाव कम हो, ताकि ये जो है इसका पाउडर ना बन सके और इसका एम्ब्रियो डैमेज ना हो सके सीड में से। तो इस वजह से हमने जस्ट इनको 2-2 पीसेस में तकसीम करने की कोशिश करनी है। इतना का दबाव इसके ऊपर रखना है। तो ये जैसे आपको बहुत सारे टूटे हुए सीड ये नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से इनकी जर्मिनेशन बड़ी अच्छी होती है। तो हम इनको लगाते हैं। धनिया लगाने के लिए हम आमतौर पे इसको चुटकियों में लगाते हैं, यानी यूँ हम ऐसे एक चुटकी लेते हैं और इनको इस तरह से यूँ तकरीबन 1.5 से 2 इंच इस तरह से ज़मीन में हम लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ ये लगाएंगे और ये ग्रो बैग जो है हमारा ये धनिया वाला हो जाएगा। इसके बाद मेथी, पालक, इस तरह की वेजिटेबल्स इसमें हम लगाएंगे। जी तो डियर्स, हमने यह पानी लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि किनारे मजबूत करने की वजह से पानी इसके अंदर खड़ा है और ये स्लोली सीप डाउन होता जाएगा और जितनी इसको ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसके अंदर रहेगा, बाकी इसकी पोरस वाल से इवेपोरेट कर जाएगा।